हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्रामा क्रश। आज मैं आपके साथ यंग एंड ब्यूटीफुल के एपिसोड 14 की हिंदी एक्सप्लेनेशन साथ लाई हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर जिंग त्यान मिंग को हुआ ने अपने घर पर इनवाइट कर रखा है, मतलब लिu वन जिंग के घर पर इनवाइट कर रखा होता है। तो यहाँ पे ये खाना खा रहे होते हैं और लिu वन जिंग के बने खाने की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ कर रहे होते हैं। लिu वन जिंग ने जो बनाया होता है हुआ की मम्मी ने जो पहले दिन बनाया था वही बनाया होता है। कहती है मैं उनसे ही सीख कर बना आई हूँ ये वाली चीज़। अब दिखाते हैं कि लिu वन जिंग के गाँव में जो लड़का उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है वो वहाँ के एक तरीके से विलेज के जो सबसे बड़ा हेड है उसका बेटा है। वो उसके लिए कुछ टीवी वॉशिंग मशीन और फ्रिज ले जा रहा होता है उसके घर पर देने के लिए, और वहाँ पे सब लोगों को बताते हुए जा रहा होता है कि मैं तो लिu वन जिंग से शादी करूँगा, लो मिठाई खाओ। उन लोगों पे चॉकलेट मार रहा होता है। यहाँ पे वो लोग बोल रहे होते हैं लिu वन जिंग कितनी नसीब वाली है जो ये लड़का उससे शादी कर रहा है। यहाँ पे लड़के को ही ज़्यादा इन्होंने सर पर चढ़ा रखा होता है, लड़कियों को ज़्यादा कुछ नहीं समझा जाता इनके गाँव में। अब यहाँ पे दिखाते हैं कि लिu वन जिंग के घर पर वो सारा सामान ले आता है। इसके पापा सारा सामान अपने पास ही रख रहे होते हैं और इन्होंने इनके पापा से कुछ कर्जा ले रखा होता है, इसलिए ये वाला लड़का इनके पीछे ही पड़ा होता है। वो लड़का पैसे भी नहीं ले रहा होता कर्जा वापस करने के, कहता है मुझे बस अपनी आपकी लड़की से ही शादी करनी है। तो यहाँ पे इसके पापा बोल रहे होते हैं हाँ हाँ मेरी लड़की तुमसे ही शादी करेगी। तो यहाँ पे वो बोलता है कि आपके लिए मैं ये ड्रिंक लाया हूँ, आपको ड्रिंक करना पसंद है तो मेरे पापा और आप एक साथ ड्रिंक करना, आप तो मेरे हैं ही ससुर जी। तो यहाँ पे इनका जो भाई है इसका जो अब जीजा करने लग जाता है, बोलता है अब पापा को साइड में ले जाके कहता है कि लिu वन जिंग को तो इस मामले में कुछ पता ही नहीं है, उसे पता लगेगा तो क्या होगा। अब यहाँ पे लिu वन जिंग के पापा बोलते हैं मैं जो बोलूँगा वो तो मानेगी ही, उसको बस किसी बहाने से यहाँ बुलाना है। अब यहाँ पर लिu वन जिंग अपने काम की डील कर रही होती है। उसका काम काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा था। तो अब उसको कॉल आ जाता है उसके पापा का। बोलती है क्या हुआ पापा। यहाँ पे वो बोलते हैं, उसके पापा झूठ बोलते हैं कि हमारा घर ढह गया है, बहुत तेज़ बाढ़ आई और हमारा घर ढह गया है, हम यहीं पे झोपड़पट्टी में रह रहे हैं कैसे जैसे, तुम जल्दी से पैसे लेकर घर आ जाओ। तो लिu वन जिंग बहुत ज़्यादा डर जाती है कि मेरी फैमिली के साथ क्या हो गया है, तो वो मान जाती है कि मैं घर आऊँगी। अब इसके पापा के घर का सीन आता है। इसके पापा को अब मम्मी बोल रही होती है, उनकी वाइफ बोल रही होती है कि तुम मेरी लड़की से क्या झूठ बोल रहे हो, सच्चाई नहीं बता सकते। तो अब ये आदमी चिढ़ जाता है, बोलता है कि क्यों सच्चाई बतानी है उसको, वो आएगी थोड़ी अगर सच्चाई बता दी। अब यहाँ पर इनका बेटा कह रहा होता है कि दीदी को तो अगर ये लड़का पसंद होता तो वो पहले ही हाँ कर देती, पर उन्हें तो इस लड़के में इंटरेस्ट ही नहीं है, वरना तभी तो वो भागी हैं यहाँ से और फिर से भाग जाएंगे आई हैं तो उसके पापा कहते हैं मैंने कम से कम उसे बुलाया तो है, और विलेज हेडमैन के लड़के का साथ रिश्ता होना इतनी बड़ी बात है, सब विलेज में मेरी भी बात माना करेंगे, गाँव में मैं भी कुछ बन जाऊँगा। अब यहाँ पे क्या हुआ है, फेंग और उसकी इंटर्न का सीन आता है जो उसके अंडर ही काम कर रही थी। क्या हुआ है, फेंग कहीं जाने की बात करता है, बोलता है मुझे उस आदमी का इंटरव्यू लेने के लिए दूर जाना पड़ेगा, वहाँ पे ही स्टे करूँगा। तो यहाँ पे इंटर्न बोलती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। क्या हुआ है, फेंग बोलता है कि एक लड़की का मेरे साथ जाना सही नहीं है, हमारे कंपनी के कुछ रूल्स हैं और तुम वो नहीं तोड़ सकती, वैसे भी तुमने अभी चलना सीखा नहीं है जर्नलिज्म में और अब दौड़ने की सोच रही हो। तो यहाँ पे ये लड़की बोलती है सुनो, मैंने उस लड़के का जो एंटीक शॉप वाला बिज़नेस है वहाँ पे अपनी एक नकली आईडी बनाकर उससे बात करी, उसने किसी बॉस लिन का नाम लिया। तो क्या है, फेंग बोलता है पूरा नाम क्या है, कहती है उसने पूरा नाम नहीं बताया। तो यहाँ पे ये लड़की काफ़ी मेहनती लड़की थी। अब दिखाते हैं कि क्या हुआ है, फेंग के ऑफिस का सीन है। क्या हुआ है, फेंग के बॉस बोलते हैं कि तुम ये वाला केस छोड़ दो, किसी और जर्नलिस्ट कंपनी ने इस वाले केस को ले लिया है, इस केस को जान दो, ज़्यादा इसमें मुझे लगता नहीं पुलिस भी इन्वॉल्व है, इस केस को जाने देते हैं। एक बहुत हाई रेटिंग वाला शो है जिसमें ब्लाइंड डेट पर जाते हैं, मतलब लड़का लड़की आपस में नहीं जानते और फिर वो डेटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो ये वाले शो की काफ़ी ज़्यादा रेटिंग है, तुम ऐसा करो शो में पार्टिसिपेट करो और उसके ऊपर एक अच्छा सा रिव्यू या इंटरव्यू लिखना, उसका इंटरव्यू लिखना ताकि लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे, हमारी कंपनी भी चमक जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, फेंग बोलता है ये क्या मुझे दे रहे हो, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, पर बॉस इस पर ये वाला काम चिपका ही देते हैं, बोलते हैं कि बॉस मैं हूँ या तुम हो। अब यहाँ पर हुआ लिu वन जिंग का सीन आता है। हुआ बोलते हैं यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अपने घर में तो उनकी किटकिट ही चलती रहती है मम्मी पापा की,
पर यहाँ पे अब ये ल्यू वेनजिंग बोलती है हाँ मेरी मम्मी भी मेरे पापा को उनकी कम इनकम की वजह से डांटा करती थी। तो अब यहाँ पे वो आपस में बात करने लगते हैं। वो बोलती है कि ल्यू वेनजिंग वो तुमसे इतना पैसा क्यों मांगते हैं। ल्यू वेनजिंग बोलती है उनको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी। तो अब हुआ हुआ कहती है मेरी फैमिली तो अलग है, वो अपने पैसे भी मेरे लिए ही बचाती हैं, ना कि तुम्हारी फैमिली की तरह हर बार तुमसे मांगती ही रहती हैं। अब तुम अपनी जान दोगी क्या उन फैमिली को पैसे पहुंचाने के लिए, खुद के लिए भी थोड़े पैसे रखा करो। अब यहाँ पे ल्यू वेनजिंग उसे बताती है कि यहाँ पे तो मैं फिर भी खुश हूँ, वहाँ पे मेरे को गंदे गंदे काम करने पड़ते थे एक तरीके से जो अब मैं कभी ना सोचूं करने की। जैसे कि मुझे वहाँ पे गाय भैंसों को चराना होता था, सूअर वगैरह को चराना होता था, घास काटनी पड़ती थी, फल इकट्ठा करने पड़ते थे, बिल्कुल अनएजुकेटेड वाले काम मुझे करने पड़ते थे। तो अब यहाँ पे वो बोलती है कि यार मुझे अपने गाँव वापस जाना पड़ेगा, मेरे मम्मी पापा काफ़ी ज़्यादा मुसीबत में हैं, वो कुछ फ्लड में उनका घर बह गया है। तो यहाँ पे हुआ हुआ बोलती है अच्छा तुम घर जाओगे तो मेरे को भी यार अपने साथ ले चलो, मेरे लिए अच्छी सी ट्रिप होगी, मेरे काम भी आ जाएगी नॉवल लिखने के लिए वहाँ का एक्सपीरियंस। तो ल्यू वेनजिंग बोलती है यार तुम वहाँ पर बोर हो जाओगी, तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा वो जगह। तो यहाँ पे हुआ हुआ फिर भी बोल रही होती है कि चलो ना मेरे को भी ले चलो, वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा मज़े करूँगी, वैसे भी मैं अभी बेरोज़गार ही बैठी हूँ। अब यहाँ पर जिंग त्यान मिंग के ऑफिस का सीन आ जाता है, मतलब उसका टीचर वाला कैबिन। तो यहाँ पे उसको उसकी अपनी स्टेप मदर का फ़ोन आता है। उसकी स्टेप मॉम बोलती है कि हमारे यहाँ पर काफ़ी अच्छी ब्रांडेड टी आई है, हमें भेजी है किसी ने, आप प्लीज़ पीने आ जाना अपने फादर के साथ, लुआन काफ़ी ज़्यादा बीमार चल रहे हैं, आप उनसे मिलोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर प्रोफेसर बोलता है ज़रूर मैं आ जाऊँगा पापा से मिलने। अब यहाँ पर हुआ हुआ इसके कैबिन में आ जाती है। अब वो हुआ हुआ से बोलता है तुम यहाँ पर क्यों आई हो। हुआ हुआ बोलती है इतना मस्त कैबिन बना रखा है, मुझे कभी नहीं बुलाया, जो भी है मैं आई गई खुद। यहाँ पे मैं तुमको एक अच्छी सी ट्रिप पे ले जाना चाहती हूँ, मैं तो जॉबलेस हूँ और तुम्हें भी हॉलीडे मिलने वाली है, तो हम एक अच्छी सी ट्रिप में चलते हैं। जिंग त्यान मिंग बोलता है मुझे कोई ट्रिप में नहीं जाना। वो बोलते हैं ये ट्रिप अलग है, सुन तो लो, ल्यू वेनजिंग के होम टाउन चलते हैं। तो यहाँ पे वो बोलता है कि मुझे क्यों ले जा रहे हो, तुम दोनों जा लो ना। अब यहाँ पे हुआ हुआ ड्रामा करने लगती है, बोलती है तुम सिर्फ दो अकेली लड़कियों को ऐसे छोड़ दोगे जाने के लिए, कितना क्या हो सकता है रास्ते में। तो यहाँ पे जिंग त्यान मिंग बोलता है हाँ हाँ ठीक है मैं चल लूँगा। अब यहाँ पर ल्यू वेनजिंग अपनी पैकिंग कर चुकी होती है। हुआ हुआ बोलती है तुम तो बहुत ज़्यादा फास्ट हो। तो यहाँ पे ल्यू वेनजिंग बोलती है कि हुआ हुआ तुम अपने घर पर ही रुक जाओ ना, अपने घर ही जा लेना, यहाँ पे मेरे साथ मेरे घर पर क्यों आ रही हो, तुम्हें जगह नहीं पसंद आएगी। हुआ हुआ फिर भी पीछे पड़ जाती है, नहीं मुझे अपने घर नहीं जाना, अभी तो रुक कर आई हूँ वहाँ से, वहाँ पर वैसे भी मेरे मम्मी पापा मेरे पीछे पड़ जाते हैं, शादी कर, मेरे को यहीं पर मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगी। वो बोलती है कि जिंग त्यान मिंग भी हमारे साथ चल रहा है। तो अब यहाँ पे ल्यू वेनजिंग बोलती है जिंग त्यान मिंग क्यों चल रहा है हमारे साथ, उसको मत लेके आओ ना, वो शायद इस जगह को बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा। हुआ हुआ अब उसको मनाने के लिए बोलने लग जाती है, बोलती है कि दोस्तों को जानने के लिए कि ट्रिप पर जाना बहुत ज़रूरी होता है। हुआ हुआ ल्यू वेनजिंग को मना रही होती है, पर फिर भी ल्यू वेनजिंग बोल रही होती है कि उसे ये जगह पसंद नहीं आएगी, वो वैसे भी थोड़ा वैसे ही रहता है, अच्छी अच्छी जगहों पर जाता होगा, उसे नहीं पसंद आएगी। तो हुआ के मुँह से अब निकल जाता है कि जिंग त्यान मिंग को वो लाइक करती है और ये ट्रिप मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ल्यू वेनजिंग को वो बोलती है अब तुम्हें जब पता ही लग गया, मेरे मुंह से बात निकल ही गई, तो अब किसी और को मत बताना। अब यहाँ पे वो बस में जा रहे होते हैं, हुआ हुआ को बिठा देते हैं और ल्यू वेनजिंग जिंग त्यान मिंग खड़े होते हैं। बहुत ज़्यादा धक्के लग रहे होते हैं, तो ल्यू वेनजिंग जिंग त्यान मिंग पर ही बार बार गिर जा रही होती है। तो यहाँ पर जिंग त्यान मिंग बोलता है कोई बात नहीं, बहुत धक्के लग रहे हैं। वो बोलता है चलो तुम्हारी एक फ़ोटो लेते हैं। यहाँ पे अब वो फ़ोटो लेकर उसे फ़ोटो दिखा रहा होता है, तो फिर से धक्का लगता है और ल्यू वेनजिंग जिंग त्यान मिंग पर ही चिपक जाती है। अब यहाँ पर वो अजीब सी हिलने वाली गाड़ी पर जा रहे होते हैं, जैसे कि गाँव वाली जगहों पर होती हैं, गाँव वगैरह में ऐसी टाइप की गाड़ियाँ चलती हैं। तो यहाँ पे हुआ हुआ ल्यू वेनजिंग और जिंग त्यान मिंग होते हैं। ल्यू वेनजिंग जिंग त्यान मिंग तो खुश होते हैं, एक दूसरे को देख रहे होते हैं, पर हुआ का तो बहुत ही ज़्यादा ड्रामा चल रहा होता है। बोलती है ये मैं कहाँ आ गई, मुझे कहाँ लेकर आ गए, मुझे नहीं पता था कि मैं इस जगह पर होंगी, हे भगवान ये कौन सी जगह है, मैं कहाँ पर आ गई, इतनी हिल रही है, खट 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 चल रही है, मेरा तो सरदर्द ही होए जा रहा है।
अब यहाँ पर वो एक घास वाले मैदान से जा रहे होते हैं तो जिंग तनमिंग फ़ोटो वगैरह ले रहा होता है। हुआ हुआ तो झाड़ियों में ही गिर जाती है, तो अब वो हुआ हुआ को पीठ पर बिठाकर ला रहा होता है। और अब यहाँ पर ये पहुँच जाते हैं ल्यू वेनजिंग के घर पर। ल्यू वेनजिंग के घर पर पहुँचते हैं तो उसकी मम्मी वगैरह पूछती हैं कि ये कौन है। मम्मी भाई होते हैं तो वो पूछने लग जाते हैं। वो बोलती है ये मेरे शंघाई से आए हुए अच्छे दोस्त हैं। और यहाँ पे उनकी मम्मी बोलती है बाहर बहुत गर्मी है, अंदर आ जाओ। यहाँ पे अपना सामान लेके वो अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ पर वी की कंपनी का सीन आता है। वी ही वहाँ पर हेड बनकर बैठी होती है। वहाँ पर लोग अपने आइडिया दे रहे होते हैं कि ऐड कैसे चलाएं। तो यहाँ पर वी बोलती है ऐड रिजेक्ट करके कि ऐसे ऐसे तुम्हें ऐड चलानी पड़ेगी, तभी हमारे ऐड से लोग आएंगे ख़रीदने। तो अब यहाँ पे वो बात करके बोलती है अपनी असिस्टेंट को, जो उसकी नई असिस्टेंट है, उसको बोलती है कि तुमने वो नए घर वाली चीज़ फ़िक्स कर ली। तो यहाँ पे वो बोलती है हाँ मैंने वो फ़िक्स कर ली, सिर्फ 25 मीटर की दूरी पे है उस वाली कंपनी के सीईओ के घर से। तो यहाँ पे वी बोलती है हाँ उन सीईओ को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उन्होंने भी हमारे सीईओ के लिए एक कासल सा बुक करा था, मतलब एक किला टाइप ही बुक करा था, हमें उनके लिए एक अच्छा सा घर बुक करना पड़ेगा। तो वो कहती है कि हम एक बारी चेक करने भी जाएंगे। वो घर चेक करने आती हैं तो घर काफ़ी अच्छा होता है। वी बोलती है कि ये हुई को मेरी तरफ से थैंक्स बोल देना, शायद ये घर ये हुई ने ही रेकमेंड करा होगा। अब यहाँ पर हुआ हुआ जिंग तनमिंग से बोल रही होती है कि यार इनके घर में तो छत भी नहीं है, कब कोई बीस्ट आकर हम पे हमला कर देगा। मुझे अब आगे जाकर बच्चे भी करने हैं, शादी भी करनी है, प्यार वगैरह भी करना है, मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। तो हुआ हुआ यहाँ पे बहुत चिल्लम चिल्ली कर रही होती है जिंग तनमिंग के सामने। तो जिंग तनमिंग बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पे ल्यू वेनजिंग पड़ी बड़ी है, ये जगह इतनी ख़तरनाक भी नहीं है जितनी तुम सोच रहे हो, वो हमारे लिए खाना लगा के बैठे हैं, जल्दी चलो। यहाँ पे फिर भी हुआ हुआ कह रही होती है कि हम यार घर वापस चलते हैं, यहाँ पे तो ख़तरा ही ख़तरा नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे अब जिंग तनमिंग बोलता है जल्दी आओ, मैं तो बैठ रहा हूँ वहाँ पे, उनको ऐसा शर्मिंदा मत करो। तो यहाँ पे जिंग तनमिंग चला जाता है और ल्यू वेनजिंग हुआ हुआ के साथ यहाँ पर उसको लेने के लिए आ जाती है कि आओ आओ बैठो खाना खाते हैं। अब वो खाना खाने बैठते हैं तो ल्यू वेनजिंग के पापा वहाँ पर आ जाते हैं एक बड़ा सा चाकू लेकर। सब डर जाते हैं क्योंकि उसके पापा थोड़े डरावने से होते हैं, तो यहाँ पे वो डर जाते हैं। हुआ हुआ जिंग तनमिंग से बोलती है उसके हाथ में तो नाइफ़ है, ऐसा करते हैं भाग देते हैं यहाँ से, भाग जाते हैं। तो यहाँ पे वो बोल रहा होता है चुप हो जाओ। यहाँ पे सभी डरे डरे से होते हैं तो उसके पापा बोलते हैं मैं लगता है चिकन ही काटना पड़ेगा आज के डिनर के लिए। तो यहाँ पे ल्यू वेनजिंग हंस पड़ती है। अब यहाँ पर सब खाना खाने लग जाते हैं। हुआ हुआ उनके खाने की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ कर रही होती है, उसे खाना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अब ल्यू वेनजिंग की मम्मी ल्यू वेनजिंग को साइड में लाती है, बोलती है कि जिंग तनमिंग तुम्हारे साथ डेट कर रहा है क्या, वो इतना जेंटल इतना अच्छा लड़का है, अगर तुम डेट कर रहे हो तो काफ़ी अच्छी बात है। तो ल्यू वेनजिंग बोलती है नहीं नहीं वो मेरा सिर्फ एक दोस्त है। तो वो बोलती है कि क्या वो हुआ हुआ का बॉयफ्रेंड है। तो यहाँ पे वो बोलती है नहीं नहीं हम सारे दोस्त ही हैं आपस में। तो अब यहाँ पे वो फिर से खाना खाने बैठ जाते हैं। अब यहाँ पर वी अपने अच्छे गेस्ट के साथ डिनर कर रही होती है। तो यहाँ पे डिनर करते टाइम बोलती है कि मेरे को कॉल लेनी है, आप लोग डिनर कंटिन्यू करिए। अब वो बाहर आके अपनी असिस्टेंट से बोलती है कि यहाँ पे तुम अब आगे का काम संभाल लो, मुझे और भी ज़्यादा काम है। तो अब उसको याद आता है कि उसको असिस्टेंट के साथ अच्छे से बात करनी चाहिए, वरना वो वांग जैसी असिस्टेंट ना बन जाए। तो यहाँ पर वो उस असिस्टेंट से अच्छी से बात करती है, उससे स्माइल करके बोलती है देखो मेरे को यकीन है तुम ये संभाल सकती हो, तुम ही अच्छे से संभाल लेना। तो अब यहाँ पे उसकी असिस्टेंट वी के साथ काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है, उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। अब यहाँ पर दिखाते हैं कि ल्यू वेनजिंग और उसकी मम्मी आपस में बात कर रहे हैं। ल्यू वेनजिंग अपनी मम्मी को बोलती है हमारा घर तो ढह गया था ना बाढ़ में, आपने मुझे झूठ क्यों बोला। तो यहाँ पे वो बोलती है उन्होंने ही तुमको यहाँ पे बुलाने के लिए झूठ बोला है, वो चाहते हैं कि तुम यहाँ के विलेज के हेडमैन से लड़के से शादी कर लो, उसके लड़के से शादी करो। तो यहाँ पे ल्यू वेनजिंग साफ मना कर रही होती है मुझे उस लड़के से शादी नहीं करनी। तो यहाँ पे वो बोल रही होती है कि वो सही लड़का है, मेरी मेडिसिन भी उस लड़के से आ जाएगी, ख़रीद देगा वो मेरे को मेडिसिन वगैरह। तो यहाँ पे ल्यू वेनजिंग चिल्लाती है कि मेडिसिन क्या कर रहे हो, तुम्हें सर्जरी की ज़रूरत है जो मैं तुम्हें शंघाई में ले जाकर करवा सकती हूँ। तो यहाँ पर ल्यू वेनजिंग बोलती है कि तुम्हें खेती बाड़ी से कुछ भी ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा, मैं वहाँ पर जाके काम करूँगी तो अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे, तुम्हारी सर्जरी हो जाएगी।
अब यहाँ पर क्या हुआ है, फेंग और उसके इंटर्न का सीन आता है। वो दोनों आपस में एक साथ डिनर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, फेंग की इंटर्न पूछती है कि अब तुम्हें क्या टास्क मिला है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, फेंग बोलता है कि मुझे तो अब वहाँ पर उस शो में जाना है। तो ये बोलती है वही हाई रेटिंग वाला शो जिसमें वो लड़का लड़की नए नए मिलते हैं और फिर उनकी डेट होती है, ब्लाइंड डेट होती है। तो लड़का कहता है हाँ हाँ वही वाला शो। तो यहाँ पे ये बात कर रहे होते हैं उसी शो के बारे में। फिर यहाँ पर क्या हुआ है, फेंग बोलता है कि मेरे को जो लड़की पसंद है वो भी डिनर डेट पर जा चुकी है, तो अब मैं भी जा रहा हूँ तो हिसाब बराबर हो जाएगा। तो ये कहती है कि वो लड़की तुम्हें पसंद करती है। तो क्या हुआ है, फेंग बोलता है नहीं वो लड़की मुझे पसंद नहीं करती। तो यहाँ पे अब ये इंटर्न बोलती है कि वो किसी और लड़के को पसंद करती हो तो ये बोलता है हाँ करती होगी तो मैं बहुत ज़्यादा अपसेंट हो जाऊँगा और क्या कर लूँगा मैं। तो यहाँ पे ये इंटर्न बोलती है अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं उस लड़के के पीछे ही पड़ी रहती, उस लड़के के तब तक पीछे पड़ी रहती जब तक वो मुझे मुड़कर नहीं देखता, चाहे वो मेरे को कैसा भी समझता हो। तो यहाँ पर क्या हुआ है, फेंग कहता है कि अगर तुम ऐसी लड़की हो तो तुम तो जर्नलिस्ट बनने के लिए बिल्कुल सही हो, जो एक ही मकसद से चिपकी रहे। तो यहाँ पर हुआ ल्यू वेनजिंग एक साथ एक कमरे में होते हैं। हुआ ल्यू वेनजिंग से बोलती है कि मुझे प्लग ने बताया था कि प्रोफेसर को ऐसी लड़की पसंद है जो उनकी दोस्त है और उनका दोस्त उस लड़की को लाइक भी करता है। मुझे तो लगता है मैं वही लड़की हूँ। यहाँ पे हुआ बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है और बोलती है क्या सही में प्रोफेसर मुझे ही लाइक करता है। तो ल्यू वेनजिंग को समझ आ रहा होता है कि कहीं प्रोफेसर मुझे ही तो लाइक नहीं करता। तो ल्यू वेनजिंग को अजीब लग रहा होता है, पर हुआ अपने में ही मगन हो रखी होती है। बोलती है वाह प्रोफेसर तो मुझे लाइक करता है। तो यहाँ पर वो ही बेड पर झटपटा रही होती है इस खुशी से। अब यहाँ पर जिंग तनमिंग को नींद नहीं आ रही तो वो कमरे से बाहर आ जाता है। वो बाहर आता है और कुछ कैमरे में देखने लग जाता है। अब यहाँ पर ल्यू वेनजिंग का भाई भी बाहर आ जाता है, बोलता है कि तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या। तो यहाँ पे जिंग तनमिंग बोलता है नहीं मैं थोड़ी हवा खाने बाहर आया था। तो यहाँ पे ये लड़का बोलता है कि वाह तुम्हारे पास तो कितना अच्छा फ़ोन है, मेरे पास ये फ़ोन होता तो मैं सबसे कूल लड़का बन जाता पूरे विलेज का, सब मेरे से झुक कर बात करते। तो यहाँ पे ये बोलता है इतनी बड़ी भी बात नहीं है फ़ोन की। तो यहाँ पे ल्यू वेनजिंग का भाई कहता है यार तुम नहीं समझोगे, तुम तो शंघाई में रहने वाले लोग हो। अब यहाँ पर वो बोल रहा होता है वो वांग शी जो कि मेरी बहन के पीछे पड़ा हुआ है वो तो बहुत ही बेकार है, तुम तो उसके आगे एक मूवी स्टार लगते हो, इतने कूल लगते हो, और मैं तो मतलब मेरी बहन को मैं चाहूँ तो तुमसे ही मिलाना चाहूँगा। तो यहाँ पे अब वो बोलता है कि तुम मेरी बहन को पसंद करते हो। तो यहाँ पे अब जिंग तनमिंग कुछ भी नहीं बोलता, कहता है कि तुम्हें मेरा फ़ोन चाहिए ना, सच बोलो। तो ये बोलता है हाँ हाँ मुझे तुम्हारा फ़ोन ही चाहिए। जिंग तनमिंग बोलता है फ़ोन चाहिए तो अपनी बहन का ढंग से ख्याल रखना और उससे तमीज़ के साथ रहना, और ये मेरा फ़ोन तुम रख लो, मेरे पास एक और फ़ोन है। तो यहाँ पे ये बोलता रहता है कि यार तुम तो कितने कूल हो। अब अगले दिन ये तीनों दोस्त घूमने आए होते हैं वहाँ के जंगल में। तो यहाँ पे इनके जंगल में ये इसका जो फियांसे बनने की सोच रहा होता है वो ही आ जाता है, इनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। ल्यू वेनजिंग खुद को बचाने के लिए कहती है ये देखो मेरा दोस्त, ये वर्ल्ड चैम्पियन है बॉक्सिंग के लिए, और शान जी तुमको तो बॉक्सिंग पसंद है ना, तो तुम क्यों ना मेरे दोस्त से लड़ने की कोशिश कर लो। तो यहाँ पे शान जी बोलता है कि नहीं नहीं छोड़ो, बाद में कभी बात करेंगे जब तुम अकेली होगी, अभी तो तुम अपने दोस्तों के साथ ही रहो। ये कहकर वो वहाँ से खिसक लेता है। तो यहाँ पर अब ल्यू वेनजिंग के साथ जिंग तनमिंग जो होता है कहता है कि ये वही लड़का है ना। तो ल्यू वेनजिंग बोलती है हाँ ये मेरा फियांसे ही बनने की सोच रहा है, वही लड़का है। तो यहाँ पे हुआ बोलती है छी इसका तो नाम भी कितना पुराना सा है, कैसा सा लड़का है ये, इतना फालतू सा लड़का है, कैसा सा है मुर्गे जैसी शक्ल का, फालतू ही है ये लड़का। तो यहाँ पे ये उसका मजाक उड़ाते उड़ाते जा रहे होते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ है, फेंग से उसी वाले शो के लोग मिलने आए होते हैं, बोलते हैं कि तुम हमारी ऐसे ऐसे शूटिंग करेंगे तुम्हारी, और तुम्हें ऐसे ऐसे पोज करना पड़ेगा। तो बोलता है कि वो डायरेक्टर बोलता है कि ऐसा करो अपनी फेवरेट जगह का नाम बताओ। तो यहाँ पे क्या हुआ है, फेंग बोलता है हुआ के बारे में सोच रहा होता है और कहता है मुझे वही जगह पसंद है जहाँ पर वो लड़की मौजूद हो, उसके बिना तो सारी जगह ही बेकार लगती हैं। तो यहाँ पे वो डायरेक्टर कहता है वाह वाह ये वाली लाइन नोट कर लो, अपनी असिस्टेंट को बोलता है। अब यहाँ पर ल्यू वेनजिंग के पापा ल्यू वेनजिंग को अपनी तरफ बुलाते हैं, बोलते हैं इधर आओ, मेरे को गांव वालों से सुनने को मिला है कि तुम्हारे ये दोस्त कुछ अच्छे लोग नहीं लगते और तुम इनके साथ घूम घूम के पता नहीं क्या क्या करती रहती हो।
और तुम क्या करती हो वहाँ पे, कुछ शहर में गलत काम तो नहीं करती? क्योंकि यहाँ पे लोग इतने सालों से गए हुए हैं बाहर, उनको तो इतने पैसे नहीं मिलते जितने तुम्हें मिलते हैं। तो यहाँ पे वो लड़की को कम समझ रहे होते हैं, अपनी ही बेटी को बहुत कम समझ रहे होते हैं और उसको कोस रहे होते हैं। तो ल्यू वेनजिंग बोलती है कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ उनसे ज़्यादा, वो आपको नहीं दिखती, तो आप वो वाली मेहनत को देखिए। तो यहाँ पे उसके पापा चिल्लाते हैं, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम विलेज हेडमैन के बच्चे से शादी कर लो, उसके लड़के से शादी कर लो, वो इतना अच्छा लड़का है, उसके जैसा लड़का तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। ल्यू वेनजिंग बोलती है कि शहर में लड़कियां 30 साल की उम्र में भी शादियां कर रही होती हैं, मैं उस टाइम पर ही देख लूँगी, अभी मेरे को कॉलेज जाना है। इसके पापा चिल्ला रहे होते हैं कि कॉलेज जाना है, शादी कब करोगी? मुझे कुछ नहीं पता, तुम शादी करो अभी की अभी, हमारा घर भी बस जाएगा और मेरा विलेज में रुतबा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे वो बोलती है कि गाँव से भी ऊपर चीज़ें होती हैं पापा, मेरे को शादी नहीं करनी, नॉर्मल बात है ये। और यहाँ पे इसके पापा बिल्कुल भी नहीं मान रहे होते, ल्यू वेनजिंग के पीछे ही पड़े होते हैं। ल्यू वेनजिंग ये भी बोलती है, आप भूल गए उन्होंने मेरे भाई के साथ क्या करा था जब वो पैदा ही हुआ था। तो यहाँ पे कुछ एक पुरानी स्टोरी भी है जो अभी हमें नहीं पता है। तो यहाँ पे वो ल्यू वेनजिंग को उसका पापा बोलता है, मेरी और मेरी पत्नी के लिए नहीं तो कम से कम अपने भाई के बारे में ही सोच लो। यहाँ पे उसके पापा उसको पीटने को ही आ रहे होते हैं, बोलते हैं मैं तुम्हें पीट दूंगा, जल्दी से ऐसा करो, ये पैसे लो और दुकान पे जाओ, तुमको मैं आकर समझाता हूँ। तो यहाँ पे ल्यू वेनजिंग जंगल के बीच में से दुकान जा रही होती है और तभी उसको उसका फियांसे वहीं पर मिल जाता है और वो अब उल्टा भागने स्टार्ट कर देती है। तो यहीं पर यंग एंड ब्यूटीफुल के एपिसोड 14 की हिंदी एक्सप्लेनेशन एंड होती है। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।